हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो हमारा त्रिकोणमिति स्टार्ट हुआ था उसके बाद की। क्या है कि हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे जिसमें मैंने बहुत सारे फार्मूला को बताया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद मैंने त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज को कराना स्टार्ट किया था, जिसमें से पहला प्रश्नावली का 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया था और वो काफी लंबी वीडियो बन गई थी। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने काफी डीपली आपको समझाया था मेरे ट्रिक्स के बारे में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे भी वो फ्लैश हो रहा होगा, जरूर जाकर के चेक कीजिए, तभी जाके आपको आने वाली वीडियो और ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। आज ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोग सीधा ही स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो ये रहा है इस प्रश्नावली का तीसरा नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है, देखिए, साइन का घात में दे दिया है 4, कॉस के घात में 4 दे दिया है, दोनों को प्लस किया है और बराबर आपको प्रूव करना है 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर है, राइट। 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर है, यहां पर साइन स्क्वायर होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिएगा, अभी आपको साइड में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है। अब आगे सुनिए, देखिए, जानता हूं मैं कि मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिधर ज्यादा रहता है किधर देखना होता है, बराबर के इधर देखिए और बराबर के इधर देखिए। जो ज्यादा रहता है उसी को हम लोग लेकर के सीधा सॉल्व करना चालू करते हैं। अब इस केस में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आरएचएस के साइड आपको ज्यादा संख्या दिखाई दे रहा है, देखिए ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, और एलएचएस के साइड छोटा सा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस केस में क्या होगा, देखिए, अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो ये जो चीज है साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, देखो साइन इधर भी है कॉस इधर भी है, ठीक है। साइन इधर भी है कॉस इधर भी है, तो इसको उठा करके अगर हम लोग इधर लिख दें, मतलब साइन कॉस वाले लोग को सीधा बोला जाए तो एक तरफ कर लेंगे। अब उसी प्रकार से अब अगर हम लोग इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। तो कभी कभी बोर्ड वाला आपको घुमा करके क्वेश्चन कर सकता है, ऐसा दे देगा, या फिर ऐसा पढ़ करके यदि आप गए हो तो वो ऐसा भी दे सकता है। देखिए मैं लिख रहा हूं, ये जो चीज है, अब ये पूरा का पूरा को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये पूरा का पूरा किस में है, देखिए माइनस में है। इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में। तो प्लस हो जाएगा आपका 2 और फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर इधर क्या बच जाएगा आपका ए। तो देखिए एक स्टेप हम लोगों ने यहां पर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको घुमा करके बोर्ड वाला दे सकता है या फिर डायरेक्टली ऐसा भी दे सकता है, तो वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। बस साइन साइन कॉस कॉस वाले को एक साइड ले लिया गया है, राइट। अब यहां पर देखिए, अब बताइए किसको लेंगे हम लोग, तो बराबर के इधर एकदम छोटा सा, बराबर के इधर बड़ा सा। तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले एलएचएस लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड। तो ले लेते हैं, चलिए लिख लेता हूं मैं। तो ये रहा हम लोग का एलएचएस, ठीक है। अब सुनिएगा बात को ध्यान से, देखिए अभी तक आप लोग वर्ग के बारे में पढ़े हो, सर्वसमीकाएं वगैरह में, ठीक है। लेकिन यहां पर घात में 4 है जो कि हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। घात में 4 से रिलेटेड कोई सूत्र या फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने? 10th लेवल पे आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, और यहां पर जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। तो यहां पर ये जो घात में 4 लिखा है, इसको किसी तरह से हम बदल सकते हैं। एग्जैक्टली हम लोग बदल सकते हैं इसको। अगर मैं इस साइन के घात 4 को ऐसे लिख दूं, देखिए साइन का घात 4 लिखा हुआ है, और ये जो ए बी जो भी लिखा रहता है ना, ये ए जो लिखा है, ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये थीटाएं हैं, ठीक है। तो आप इसको ए मानो चाहे थीटा मानो, बात एक ही है, ठीक। तो यहां पर साइन का घात 4 ए है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं साइन का घात 2 ए और पूरे का स्क्वायर लिख दूं, तो मान में कोई अंतर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब भी क्या हो जाएगा आपका, साइन का घात 4 ए हो जाएगा। ये दो और ये दो के बीच क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। आपको ये घातांक का ये सूत्र पता होगा ना, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ए का घात m पूरे का घात n बराबर होता है ए का घात m गुणित n, मतलब घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहां पर भी देखिए ए का घात m, ठीक है, और पूरे का घात n बन रहा है, तो इन घातों का क्या हो जा रहा है, गुणा हो जाता है। तो घातों का क्या हो जा रहा है, गुणा हो जा रहा है, राइट। तो ये चीजें हो गई हैं, बस इसी को हम लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है। मतलब ये ऐसा दिख रहा है, इसको मैं ऐसा लिखूंगा, देखिए ये साइन का घात 4 ए है, मैं इसको लिखूंगा साइन का स्क्वायर ए और पूरे का स्क्वायर लिख दूंगा ऐसा, राइट। प्लस फिर से इसको भी लिखेंगे उसी प्रकार से, घात 4 है, बस उसको मैं ऐसे चेंज कर रहा हूं, कॉस का स्क्वायर और पूरे का घात 2 ऐसे लिख देंगे। प्लस बाकी जो का त्यों जो भी रहेगा 2 साइन स्क्वायर ए
कॉस का स्क्वायर ए, ये ज्यों का त्यों रहेगा, राइट। तो यहां पर इतना तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे सुनिए, देखिए यहां पर, अब यहां पर देखिए आपको ये कोई फॉर्मूला टाइप का दिख रहा है। तो सबसे पहला चीज, अच्छा एक चीज तो बताना मैं भूल ही गया कि जो हम लोग का ट्रिक्स था वो इस पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहला किधर देखना था, बड़ा साइड, सही बात है, अप्लाई हुआ। दूसरा चीज हमको देखना था कि साइन थीटा कॉस थीटा है कि नहीं है, तो सभी के सभी साइन कॉस में थे, तो ये भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट। थर्ड नंबर हम लोगों ने देखा कॉमन, तो कॉमन तो कोई चीज भी नहीं निकल रहा था, इसलिए कॉमन नहीं निकाले हम लोग। फिर इसके बाद एलसीएम देखे तो बटे में है नहीं कि एलसीएम निकलेगा। लास्ट आते हैं बीज गणितीय सूत्र पे। तो क्या यहां पर कहीं पर बीज गणितीय सूत्र लग रहा है? लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा ए स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ये कोष्टक के अंदर ये पूरा का पूरा क्या है, ए है। ये कोष्टक के अंदर वाला क्या कहलाएगा आपका, ए कहलाएगा। तो ए का स्क्वायर ऐसा, ए स्क्वायर ऐसा, फिर ये बीच में प्लस है तो प्लस, फिर ये देखिए कोष्टक के अंदर वाला बी कहलाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा बी हो गया, बी का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर से, फिर टू, फिर साइन, साइन को क्या माने हम लोग, ए ना, तो ए प्लस इंटू क्या हो जाएगा, कॉस को क्या माने हम लोग, बी माने हैं ऐसा। तो ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब ये पूरा ना, ये पूरा बी आ जाएगा। ये जो भी चीज है ये पूरा बी, ये पूरा ए, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा ऐसा, राइट। तो ये हो गया पूरा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a। देखिए ए क्या है गोला के अंदर, ए इंटू बी, बी क्या है आपका गोला के अंदर ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का दिख रहा है। जिसको एक्सप्लेन करते हैं तो बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये चीज बनता है। ये ऊपर वाला ऐसा दिख रहा है। अब आपको ए भी पता है कि ए का मतलब क्या है और बी भी पता है कि बी का मतलब क्या है, तो बस ए और बी पता है तो बिल्कुल उसके जैसा बनाएंगे। तो देखिए कोष्टक है, कोष्टक मैंने लगाया, ए तो ए मतलब क्या, साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा ए, फिर क्या है प्लस, तो प्लस, फिर बी, बी मतलब क्या, कॉस स्क्वायर ए, ये बन जाएगा बी आपका, और फिर कोष्टक बंद, कोष्टक बंद, फिर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, ऐसे लगा दिए। अब देखिए इसके बाद बीज गणितीय के बाद क्या लगता था हमारा, सर्व समीका। फर्स्ट वीडियो यदि देखे हो तो आसानी से ये सब सॉल्व हो जाएगा। क्या लगता है, सर्व समीका। क्या यहाँ पर कोई सर्व समीका लग रहा है? लग रहा है, फर्स्ट वाला सर्व समीका, जिसमें होता है चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। मतलब इतना पूरा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, एक लिख सकता हूं। तो ये लिखा मैंने एक, और एक का क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, और एक का स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक ही होता है, और यही है आपका आरएचएस। ये देखिए इतना पूरा के जगह पे हमको क्या लाना था, एक लाना था, यही है आरएचएस, और ये क्या हो जाएगा आपका, प्रूव्ड हो जाएगा। बस सिंपल, सॉल्व कर देना है, राइट। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका इस प्रश्नावली का चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है। इसका आपको तैयारी बहुत अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़े ध्यान से समझिएगा। थोड़ा बड़ा भी है, सिंपल है। चलिए हल करते हैं हम लोग। अब देखेंगे किधर ज्यादा है, तो देख रहे हैं लगभग दोनों तरफ एक ही बराबर का है, लेकिन इधर कुछ नया दिख रहा है या फिर इधर करनी दिख रहा है, तो ये कुछ अलग लग रहा है। और ज्यादा से ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस साइड को लेकर के हल करते हैं। तो सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं, हल करते ही एलएचएस लेकर के आरएचएस प्रूव करना है आपको ना। तो ले लेते हैं एलएचएस। तो ये रहा आपका एलएचएस। सबसे पहले हम लोगों ने देखा किधर देखना है, फिर हम लोगों ने देखा क्या साइन और कॉस में क्वेश्चन है, राइट। यहां देखिए कॉस थीटा में क्वेश्चन है, तो ये भी ठीक है। क्या कोई चीज कॉमन निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या एलसीएम निकल सकता है? एक ही ठो बटे में है भाई, एक तरफ बटे होने से थोड़े काम बनेगा, दूसरे तरफ भी होना चाहिए ना। तो ये बटे भी नहीं निकल सकता, ठीक है। तो क्या इस पे बीज गणितीय सूत्र लगेगा? नहीं, नहीं लग रहा है। सर्वसमीका, वो भी नहीं लग रहा, कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है। जानते हो क्यों? ये एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो अब सुनिए, अब इसमें एक नया चीज आप लोगों को मिलेगा जिसको आपको समझना है। यहां पर आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। अब ये क्या चीज होता है, हर का परिमेयकरण क्या होता है? तो देखिए क्या होता है हर का परिमेयकरण। कुछ नहीं करना आपको, ज्यों का त्यों लिखिए। ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये मैंने लिखा, ठीक है, ज्यों का त्यों उतारा। अब बीच में कुछ मत कीजिए, गुणा का निशान लिखिए
और नीचे वाला जो है ना हर का कर रहे हैं ना, हर मतलब नीचे वाले को बोलते हैं हर, ऊपर वाले को अंश, कभी कभी अंश का भी परिमेयकरण होता है, लेकिन यहां हम हर का परिमेयकरण करेंगे और नीचे में जो चीज है उसी को ऊपर नीचे 2 बार लिख देंगे। मान में कोई अंतर नहीं, देखो इसी चीज को लिखना है आपको 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा, बस चेंज क्या होगा पता है, ये जो प्लस चिन्ह है ना ये इधर जा करके क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, और जहां तक आपका संख्या है वहीं तक आपको क्या करना है, करनी भी लगा देनी है ऐसे। बस क्या किया मैं, ज्यों का त्यों उतारा, गुणा लगाया, और यहां पर हो रहा है आपका हर का परिमेयकरण, चूंकि हर का परिमेयकरण करने पर, तो लिख दीजिए हर का परिमेयकरण ऐसा। तो हर का परिमेयकरण किए, बस इसी को लिख दिए हैं, देखिए 1 cos थीटा, 1 cos थीटा, बस क्या किया है, यहाँ प्लस था तो इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। अगर अंश का करते तो माइनस के जगह पे क्या हो जाता, प्लस हो जाता, राइट। तो ये हो गया हर का परिमेयकरण। अब देखिए मान में कोई अंतर नहीं आया, देखिए गुणा का निशान है, गुणा का हमको नियम पता है, बेसिक मैथ्स, ठीक है। मैंने कल भी रिकमेंड किया था कि वो जाकर के जरूर वीडियो देखिए, आज भी रिकमेंड कर रहा हूं कि जरूर जाकर के चेक कर लीजिए, बेसिक मैथ्स आना बहुत जरूरी है। तो यहां पर 1 माइनस कॉस से तिरछा देखो, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा 1 माइनस कॉस, और नीचे में क्या बचा 1 प्लस कॉस, वही चीज मिल गया। अगर आप ऐसे काटोगे तो देखो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कटा, फिर भी आपको वही चीज मिला। तो मान में कोई चेंज नहीं आने वाला यहाँ पर, राइट। लेकिन फिर भी अगर काटना ही रहता तो ऐसा क्यों करते ना, लेकिन काटना नहीं है हमको। अब हम लोग क्या करेंगे, जब नहीं काटना रहता है तो गुणे के नियम के अनुसार ऊपर का ऊपर से गुणा कर दीजिए, नीचे का नीचे से गुणा कर दीजिए, तो आपको कुछ ऐसा चीज दिखाई देगा। देखिए तो ऊपर का ऊपर से गुणा किया तो क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाला, ये लीजिए ऊपर का ऊपर से जब गुणा करते हैं 2 अंकों का तो कोष्टक लगाते हैं, कल की वीडियो मैंने बताई थी, ठीक है। फिर उसके बाद यहां भी आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा, ये लीजिए आ गया, और फिर उसके बाद बटे में ये देखिए ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से, नीचे में कौन है 1 प्लस कॉस थीटा है एक कोष्टक में, और नीचे का नीचे से गुणा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा, और पूरे का लग जाएगा आपका क्या, करनी, ऐसा लग जाएगा करनी आपका, राइट। ये पूरे का करनी लग गया, करनी चुपचाप उतरता जा रहा है। देखिए अब आप देखिए ऊपर में देखिए एक ही जैसा दिख रहा है। अब आपको मैं बता देता हूं कि जैसे कोई भी चीज एक जैसा दिखता है, मान लीजिए 3 बार दिख रहा है, 4 बार दिख रहा है मान लीजिए, तो हम लोग एक बार उस संख्या को लिखते हैं। जैसे 2 कितने बार दिख रहा है, 4 बार, तो 2 लिखे और ऊपर में क्या लगा देते हैं, 4 घात में लगा देते हैं। मतलब जो जितने बार सेम चीज को हम लोग एक बार लिख करके उसके ऊपर घात, जैसे 3 गुणित 3 रहता मान लीजिए ऐसे 3 इंटू 3, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं एक बार लिख करके ऊपर में स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी देखिए ये दोनों एक ही टाइप के तो दिख रहे हैं ऊपर में, ठीक है, तो इनके जगह पे मैं क्या करूंगा, जैसे एक ही जैसा दिखते हैं तो एक ठो लिख करके और ऊपर में क्या लगा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहाँ पर 2 ठो हैं तो इनके जगह पे मैं एक ठो लिख करके ऊपर में क्या कर दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा, कुछ ऐसा। देखिए ये देखिए इसके जगह पे मैंने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे एक ठो लिख करके ऊपर में स्क्वायर लगा दिया, आगे बटे में। अब नीचे में देखिए, नीचे को ध्यान से देखिए, अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप आया आपका, एलसीएम भी नहीं निकला, ठीक है, कॉमन भी नहीं निकला। नेक्स्ट क्या है, बीज गणितीय सूत्र। क्या यहाँ पर कोई बीज गणितीय सूत्र काम आ रहा है, बिल्कुल काम आ रहा है। यहां देखिए ध्यान से आप, यहां एक कोष्टक में आपको दिखाई देगा प्लस और एक कोष्टक में आपको दिखाई देगा माइनस। ये देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं तो क्या आता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आता था। तो a के जगह में कौन है 1 और b के जगह में कौन है कॉस थीटा। तो अब मैं अगर a बोलूंगा तो आपको क्या होना चाहिए, 1 दिमाग में आना चाहिए, और अगर b बोल रहा हूं तो क्या आना चाहिए, कॉस थीटा आना चाहिए। अब देखिए ये वाला, ये जो चीज है ये इसके जैसे दिख रहा है ना, तो ऐसे बनाएंगे अब हम लोग। तो बताइए ए स्क्वायर तो क्या होगा, ए के जगह पे कौन है 1 है ना, तो ए स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर ऐसा। फिर माइनस है तो माइनस लगाए, बी का स्क्वायर तो बी के जगह पे कौन है कॉस थीटा, तो यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ये, राइट। और करनी का करनी अपने जगह पे, करनी पीछा नहीं छोड़ेगा, ऐसे करनी लगा रहेगा ऐसे। अब यहां पर देखिए 1 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, एक ही रहता है ना, तो 1 का स्क्वायर अगर आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, 1 का स्क्वायर एक ही रहेगा, है ना। और जैसे ही ऐसे करेंगे तो बीज गणितीय सूत्र के बाद क्या आता है हमारा सर्वसमीका। क्या यहाँ पर कोई सर्वसमीका काम आ रहा है,
आ रहा है बिल्कुल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, फर्स्ट सर्व समीका याद होना चाहिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे मैंने दो और सूत्र बनाए थे, ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया था, तो कॉस स्क्वायर प्लस में था तो उधर चला गया, क्या हो गया माइनस में, तो यहां से हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये प्लस में था इधर चला गया, क्या बन गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देख रहे हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, राइट, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ना। तो ये देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब इतना पूरा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे मैंने लिख दिया है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो एक छोटा सा क्विक ट्रिक बता दे रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को खास तौर पे बनाने के लिए। जब तक आपका यहां पर साइन स्क्वायर थीटा नहीं आता, मतलब बीजगणितीय सूत्र आपने लगा लिया, सर्व समीका लगा लिया, ट्रिक्स तो बता चुका हूं ना यार, एकदम आसान तरीका, अब तो आसान लग रहा होगा ये वाला आपको, इसीलिए जल्दी जल्दी भी बता रहा हूं मैं। तो जब तक आपका साइन स्क्वायर थीटा नहीं आता तब तक आप करनी को नहीं काटोगे, ठीक है, करनी को नहीं हटाओगे। अब काहे, सुन लो कारण, अगर मैं चाहता तो यहां से भी काट सकता था और बाहर निकाल सकता था, गड़बड़ हो जाता है जब तक साइन स्क्वायर नहीं आएगा ना तब तक। अब देखिए नीचे वाले के पास भी स्क्वायर का पावर है, ऊपर वाले के पास भी स्क्वायर का पावर है, अब ये दोनों मिल करके आराम से एक एक काट सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ऊपर वाला ये स्क्वायर इस करनी को काटा और नीचे से भी ये स्क्वायर इस करनी को काटा, तो सब कट गया, तो करनी तो खत्म, तो ऊपर से क्या बच गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा बचा, और नीचे में क्या बच गया आपका साइन थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर तो काट दिया ना, करनी को काट करके बाहर निकल गया, राइट। तो 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा बच गया। अब देखिए यहां पर ये जो साइन थीटा है इसको आप एक बार एक के साथ ले लीजिए, एक बार कॉस थीटा के साथ ले लीजिए, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, देखिए तो यहां पर हो जाएगा एक बटे में क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, और माइनस का साइन है माइनस लगा दीजिए, और कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब देखिए मान में कैसे चेंज नहीं आया, देखिए यहां पर देखिए अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं, बटे में है ना, बीच में प्लस या माइनस चिन्ह, तो एलसीएम निकालेंगे, तो साइन थीटा का एलसीएम क्या निकलेगा, साइन थीटा ही निकलेगा। साइन थीटा से साइन थीटा कटा तो बचा क्या, एक एक, माइनस का माइनस, फिर साइन थीटा से साइन थीटा कटा तो बचा क्या, कॉस थीटा, ठीक है ना। तो वही चीज आएगा, इसलिए मान में कोई अंतर नहीं है, आप अलग अलग ऐसे ले सकते हो, ठीक। अब क्या करेंगे, हाँ यहां पर हम लोग, अब देखिए आपको पता होना चाहिए, चूंकि एक बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, और आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर एक बटे साइन थीटा बराबर होता है आपका क्या, कोशेक थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है क्या, कॉट थीटा, ये ऐसे हो जाता है, राइट। तो अब देखिए आप लोग यहां पर एक बटे साइन थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक थीटा, ऐसे माइनस का माइनस, फिर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, मतलब क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और इसी को आपको आरएचएस प्रूव करना था, ये आपका आरएचएस आ गया है, ये जो आरएचएस था इसी को आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा, राइट। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक आपको कमाल का ट्रिक देता हूं, अगर आपको गणित बहुत लंबा लग रहा है, ठीक है, तो मैं एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको ट्रिक दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको देखिएगा, अभी मैं इसको मिटा भी दूंगा ना तो भी आपको आराम से ये चीज दिखेंगी। कैसे दिखेंगी मैं बताता हूं, अभी देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, देखो सबसे पहले आप समझिए मेरी बातों को, कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एलएचएस था, ले लिया, राइट। पहला काम क्या किया हम लोगों ने, एलएचएस लिया, पहला काम मैं इधर साइड में लिख रहा हूं, पहला काम क्या किया हम लोगों ने, एलएचएस लिया। दूसरा काम हम लोगों ने क्या किया भाई, हर का परिमेयकरण, कैसे होता है हर का परिमेयकरण, 1 प्लस कॉस थीटा था, 1 प्लस कॉस थीटा था, इसको गुणा का निशान लगा करके दो बार लिख दिए, बस यहाँ प्लस साइन था तो माइनस हो गया, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ क्या हो जाता, प्लस हो जाता, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये किया, तो दूसरा काम हम लोगों ने किया हर का परिमेयकरण, कैसे किया वो भी पता चल गया। थर्ड नंबर देखिए, जैसे ही हम लोगों ने हर का परिमेयकरण किया, ऊपर का ऊपर से गुणा किया, नीचे से नीचे का गुणा कर दिया, अब उससे क्या हुआ कि नीचे में एक फॉर्मूला आपको दिखाई दिया, बीजगणितीय सूत्र ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, थर्ड नंबर का। फिर चौथा काम हम लोगों ने, जैसे ही एक का स्क्वायर मतलब तो एक ही होता है, तो एक का स्क्वायर हटाया तो सर्व समीका लगा
कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। चौथा काम हुआ। अब जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा आया, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, पांचवा काम, तुरंत यहां पर दोनों के ऊपर स्क्वायर का पावर था, ऊपर वाले के पास भी नीचे वाले के पास भी, दोनों करनी को काट करके बाहर आ गए। और छठवां काम हम लोगों ने क्या किया, साइन को एक बार एक के साथ लिया, एक बार कॉस के साथ लिया, और लास्ट में ये सूत्र लगा दिया हम लोगों ने, सातवां काम, और ये आपका आंसर आ गया। तो क्विक रिपीट फटाक से, पहला काम हम लोगों ने क्या किया, एलएचएस लिया। दूसरा काम क्या किया, हर का परिमेयकरण किया। तीसरा नंबर काम क्या किया, बीजगणितीय सूत्र लगाया ये वाला। चौथा काम सर्व समीका लगाया, और जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा आया, पांचवा काम करनी को काट करके बाहर। छठवां काम साइन को एक बार एक के साथ, एक बार कॉस के साथ ले लिया। और सातवां और अंतिम काम कि 1/sin मतलब कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या आ गया, कॉट थीटा। इस तरह से हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया है, राइट। तो अभी आपको ये दिखाई दे रहा है, फटाक से स्क्रीनशॉट लो आप लोग, फिर मैं आपको दिखाता हूं जादू। तो अभी आप लोगों को इस बोर्ड पे कुछ भी दिखाई दे रहा है क्या, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ध्यान से वीडियो को समझा है तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको इसमें दिखाई देगा। कैसे, सबसे पहला काम मैंने क्या किया था, याद कीजिए, एलएचएस लिया था, राइट। दूसरा काम क्या किया था, हर का परिमेयकरण किया था। कैसे किया था, नीचे में जो प्लस था वो उधर जाकर के क्या हो गया, माइनस हो गया, और 1 cos थीटा जो कहते हो लिखा था, राइट। थर्ड नंबर काम क्या किए, ऊपर को ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा, जैसे हम लोगों ने किया। फिर क्या हुआ, नीचे में एक बीजगणितीय सूत्र बना। कौन सा बीजगणितीय सूत्र बना, कमेंट करके मुझको बताइएगा, ठीक है, मैं नहीं बता रहा, ठीक। अब वो सूत्र बन गया। सूत्र बनने के बाद हम लोगों ने एक का स्क्वायर हटाया, क्योंकि एक का स्क्वायर कोई मतलब का नहीं होता। जैसे हटाया, सर्व समीका लगा। कौन सा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाला, जिसका मतलब होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा। पांचवा काम आपने क्या किया, जैसे ही स्क्वायर आया, दोनों को हम लोगों ने क्या किया, काटा, राइट। काट करके क्या किया, बाहर निकाला, बाहर निकाला। छठवां काम क्या किया, साइन को एक बार एक के साथ, एक बार कॉस के साथ ले लिया। और सातवां और लास्ट काम क्या किया कि 1/sin मतलब कोसेक थीटा, और एक कॉस थीटा बटे साइन थीटा मतलब कॉट थीटा होता है, और ये प्रूव हो गया। समझ में आया। तो ऐसे इमेजिन करके आपको पढ़ाई करना है। तो ये था जादुई ट्रिक आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि सच में पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के फटाफट, अब ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, और जल्दी जल्दी ही बनेगा, क्योंकि आपने मेरा ट्रिक समझ लिया है अच्छी तरीके से। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो तो आपको ये ट्रिक पक्के तौर पे एकदम आसान लग रहा होगा, और त्रिकोणमिति के सवालों को सॉल्व करने में अब आपको मजा भी आ रहा होगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।